हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हॉट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 6, जिसका नाम है स्थानीय स्वशासन, यानी कि स्थानीय सरकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हमने 4 चैप्टर में जाना था कि हमारा संविधान, और हमने 5 चैप्टर में जाने थे सरकार। तो सरकार हमने 3 प्रकार के बताए थे, और जो भी सरकार 3 स्तर पर काम करती है, एक स्थानीय स्तर पर, एक देश स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है, यानी कि स्थानीय सरकार क्या क्या काम करती है। तो इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारी सरकार कैसे बनती है और स्थानीय स्तर पर क्या क्या काम करती है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य यह है कि ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसे हम स्थानीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका तथा नगर निगम को शासन करते हुए देखते हैं। यानी कि स्थानीय क्षेत्र पर क्या होता है, तो अगर समझिएगा तो सबसे ग्रामीण क्षेत्र और सबसे शहरी क्षेत्र। तो जो छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर ग्राम पंचायत शासन करता है। और जो शहरी है, जो छोटे छोटे शहरों हैं, वहाँ पर नगर पालिका और नगर निगम काम करते हैं। तो आइए इस चैप्टर में हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में कौन काम करते हैं, तो ग्राम पंचायत, यानी कि पंचायती राज वहाँ पे राज करते हैं। तो ग्रामीण पंचायत में हम पंचायती राज, और शहर में हम लोग नगर पालिका और नगर निगम का इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पंचायती राज। जब कभी भी पंचायती राज का जिक्र होगा तो समझिएगा कि वह गांव के बारे में बात कर रहा है, गांव के विकास के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। शासन व्यवस्था का वह स्वरूप जो ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित की जाती है उसे पंचायती राज कहते हैं। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जैसे कि मुखिया मुखिया जनप्रतिनिधि होते हैं, वार्ड। तो जो मुखिया और वार्ड हैं, ये कैसे जनप्रतिनिधि हैं, तो यह ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, और इन्हीं लोग पंचायती राज में अपना शासन करते हैं और इसको जो ग्राम पंचायत है उसको सुचारू रूप से चलाते हैं। तो आप समझे होंगे कि पंचायती राज किसे कहते हैं, कि शासन की वह व्यवस्था जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा संचालित की जाती है उसे पंचायती राज कहते हैं। तो निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है, तो मुखिया और वार्ड। यहाँ प्रत्येक स्तर के विभिन्न पदों के लिए महिलाओं को 50% आरक्षण है। जैसे कि अभी ने बताया कि पंचायती राज में कौन कौन आते हैं, तो देखिए मुखिया वार्ड का जिक्र किए, तो मुखिया और वार्ड यहाँ पर 50% किसका आरक्षण है, तो महिलाओं को आरक्षण है। पंचायती राज झारखंड राज्य में 3 स्तर पर कार्य करती है। अब एक याद रखिएगा, यहाँ पर हमने कुछ शब्द लिखे हैं जैसे झारखंड राज्य में 3 स्तर पर। तो जो पंचायती राज है वो अलग अलग राज्य में अलग अलग कानून हो सकते हैं। जो पंचायती राज का जो जिक्र है वो अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार का कानून हो सकता है। लेकिन झारखंड में कितने स्तर पर पंचायती राज काम करती है, 3 स्तर पर। एक करती है ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था, एक है प्रखंड स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था, और एक है जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था। यानी कि एक राज व्यवस्था है जो ग्राम स्तर पर, यानी कि गांव में काम करेगी घूम घूम कर, एक पूरा प्रखंड में काम करेगी, और एक पूरा जिला में काम करेगी। तो कितनी राज व्यवस्था है, पंचायती राज को 3 पंचायती राज की राज व्यवस्था कितनी है, तो 3। कौन कौन से, तो ग्राम, प्रखंड और जिला। क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कितने स्तर पर काम करती है, तो 3 स्तर पर। तो यहाँ पर लिख दिए हैं, आप याद कर लीजिएगा। अब हम लोग प्रत्येक को पढ़ते हैं कि क्या होता है ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था, और क्या होता है प्रखंड स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था, और क्या होता है जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था। ग्राम पंचायत पंचायती राज प्रणाली की एक महत्वपूर्ण इकाई है जिसका गठन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य और मुखिया मिलकर करते हैं। जैसे जिसका गठन कौन करते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य और मुखिया से मिलकर करते हैं। तो निर्वाचित सदस्य में कौन आते हैं, तो वार्ड और मुखिया, इन लोग मिलकर क्या मतलब गठन करते हैं, तो पंचायती राज प्रणाली की गठन करते हैं। ग्राम पंचायत पंचायती राज अर्थव्यवस्था
सॉरी ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की प्रशासनिक इकाई है जो अपने पंचायत के विकास कार्य करती है। और जो ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत आप लोग सुने होंगे, आप ग्रामीण क्षेत्र में होंगे तो आपके जो क्षेत्र है वहाँ पर एक पंचायत होगा जिसको ग्राम पंचायत कहते हैं। तो जो ग्राम पंचायत होता है वो पंचायती राज की प्रशासनिक इकाई होती है। पर देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन एक पूछेगा कि एक मिनट, कि पंचायती राज व्यवस्था की प्रशासनिक इकाई कौन सी होती है, तो ग्राम पंचायत होती है जो अपने पंचायत के विकास के लिए कार्य करती है। और इसके कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो देखिए मुखिया, वार्ड सदस्य और ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो ग्राम पंचायत में जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो सभी क्या होते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं, तो मुखिया, वार्ड। देखिए मुखिया वार्ड को वीवीआई में रखना है, मतलब कि इंपॉर्टेंट में, इधर को छोड़ना नहीं है। तो ग्राम पंचायत के सदस्य कौन होते हैं, मुखिया और वार्ड। आइए समझते हैं विशेष में हम लोग मुखिया के बारे में। मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो मुखिया होता है। अब देखिए मुखिया की योग्यता क्या होती है, कौन कौन मुखिया बन सकता है, तो योग्यता के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो उसका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए और वह नौकरी में नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी सरकारी लाभ पर नहीं होना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं। पंचायत का कोई भी व्यक्ति जिसकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष हो और जो सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पर नहीं हो, मुखिया का उम्मीदवार बन सकता है। यानी कि मुखिया का चुनाव कौन कौन लड़ सकता है, तो जिसका उम्र कितना होना चाहिए, 21 वर्ष, और वह नौकरी में यानी कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, सरकार के अधीन कोई लाभ पर पद पर नहीं होना चाहिए। और मुखिया का निर्वाचन वयस्क मतदाताओं, यानी कि जिनका उम्र क्या है, 18 साल पूर गया है। तो 18 साल प्लस जिसका उम्र हो गया है उसे हम वयस्क मतदाता कहेंगे, मतलब जिसको वोट देने का अधिकार है। तो मुखिया का निर्वाचन वयस्क मतदाताओं के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। मुखिया के कार्य क्या क्या करता है, मुखिया काम क्या क्या करता है, उसके बारे में जानते हैं। मुखिया ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वार्ड सदस्य के बहुमत से वह विकास की योजना को स्वीकृत करके पंचायत के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और क्या करता है कि ग्राम सभा जैसे होते हैं, ग्राम सभा हम लोग पढ़ेंगे ग्राम सभा किसे कहते हैं। तो ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो वह मुखिया करता है। और उसका देखिए ग्राम सभा में एक प्रकार का योजना बनाया जाता है, अभी ग्राम सभा को हम लोग पढ़ेंगे। उस योजना को मुखिया तो अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन किसके साथ मिलकर, तो ग्रामीण जनता और वार्ड के साथ मिलकर एक विकास योजना, बहुमत से वह विकास योजनाओं को स्वीकृत करके एक विकास योजना बनाता है कि कैसे हम गांव को डेवलप करेंगे, कैसे अपने पंचायत को डेवलप करेंगे। तो महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाता है योजना बनाने में और विकास करने में। मुखिया पंचायत के कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। और मुखिया पंचायत के कर्मियों मतलब उसके अंदर में उसके नीचे जितने भी अधिकारी हैं, मुखिया पंचायत मतलब मुखिया के अंदर पंचायत में जो भी व्यक्ति या जनता जो भी है जो उनके अंदर में काम कर रहा है, उनके नीचे काम कर रहा है, उस पर नियंत्रण कौन करता है, तो मुखिया। और पंचायत निधि से भुगतान करने के लिए चेकों को जारी करता है। और पंचायत निधि से यानी कि पंचायत में जो भी फंडिंग आएगा, जितना भी पैसा आएगा किसी भी विकासशील काम करने के लिए, जितना भी पैसा सरकार द्वारा आएगा, तो उसका उस चेकों का भुगतान कौन करता है, यानी कि पैसा का मालिक कौन होता है, तो वह होता है मुखिया होता है। तो आप मुखिया के बारे में अच्छी तरीके से समझे होंगे। अब समझते देखिए उप मुखिया एक पद होता है। उप मुखिया क्या होता है, तो देखिए मुखिया का जो चुनाव हो रहा था लेकिन उप मुखिया का चुनाव नहीं होता है। तो उप मुखिया कैसे बनते हैं, आइए समझते हैं। उप मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्य मिलकर अपने पंचायत में किसी एक वार्ड सदस्य का करते हैं, ताकि मुखिया के अनुपस्थिति में उप मुखिया ग्राम पंचायतों की बैठक का संचालन करे और विकास कार्य को संपादित कर सके। तो देखिए उप मुखिया का चुनाव हम लोग जनता नहीं चुनता है, उनको कौन चुनता है, तो उनको वार्ड सदस्य चुनते हैं। यानी कि देखिए उन लोग कैसे करते हैं कि मान लीजिए किसी पंचायत में 11 वार्ड है, कितने वार्ड है, 11। तो उसी में से एक वार्ड को क्या बना दिया जाएगा, उप मुखिया बना दिया जाएगा और इसमें वोट करेंगे। और मान लीजिए कि किसी वार्ड में 10 ही वार्ड है, तो देखिए हमने बोला कि 11 वार्ड थे और ये वोटिंग करेंगे, तो 6 आदमी जिसको चुनेंगे जिसके फेवर में रहेंगे वो उप मुखिया बन जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि जिस वार्ड में 10 ही वार्ड हैं, मान लीजिए किसी पंचायत में 10 ही वार्ड हैं, तो अब उप मुखिया बनाना हो गया, तो 5-5 तो अपना वोट कर देंगे। मान लीजिए जब वोट बराबर रहे तो वहाँ पर मुखिया अपना बहुमत देगा, तब वहाँ पर उप मुखिया बन जाएंगे। आप समझे होंगे उप मुखिया का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता है। उप मुखिया का चुनाव कौन करते हैं, तो वार्ड ही करते हैं। और उसी में से जैसे 11 वार्ड है तो उसी में से एक को उप मुखिया बना दिया जाता है। और उप मुखिया का जरूरी क्यों है, तो देखिए अगर मुखिया कहीं चले जाते हैं
मुखिया कहीं चले जाते हैं, तो अगर ग्राम सभा करना है तो वहाँ पर ग्राम पंचायतों की बैठकों का संचालन कौन करेगा? तो उप मुखिया उनके अनुपस्थिति में उनका नेतृत्व करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं वार्ड सदस्य। देखिए, ग्राम पंचायत जनसंख्या के आधार पर, एक ग्राम पंचायत जनसंख्या के आधार पर कई वार्ड परिषदों में बटा होता है और प्रत्येक वार्डों के एक वार्ड सदस्य चुना जाता है। यानी कि देखिए, जनसंख्या के आधार पर लगभग लगभग 450 से 500 अगर किसी क्षेत्र में अगर व्यक्ति हैं, यहाँ पर बोला है कि एक ग्राम पंचायत जनसंख्या के आधार पर कई वार्डों में बटा होता है। मान लीजिए जैसे ग्राम पंचायत में 4,000 जनसंख्या है, तो यहाँ पर जनसंख्या देखिए किसका लिया जा रहा है? ये नहीं कि छोटे छोटे बच्चों को नहीं, वयस्क मतलब वयस्क मतदाताओं का, मतलब जिनको वोट देने का अधिकार है उन्हीं को गिना जाता है। तो मान लीजिए कि किसी पंचायत में 4,000 क्या है, 5,000 लीजिए, 5,000 वोट देने वाले व्यक्ति हैं, तो समझिए कि उस पंचायत में 10 गो वार्ड होंगे। तो कितना से कितना के बीच में? 450 से 500 वोटर के, मतलब मतदाता के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर क्या बनाया जाता है? वार्ड सदस्य बनाया जाता है। तो हमने बताया कि किसी ग्राम पंचायत में मान लीजिए कि 5,000 वोट देने वाले हैं, यानी कि मतदाता हैं, तो वहाँ पर 10 वार्ड रहेंगे। तो आप समझे होंगे कि एक ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर कई वार्डों में बांटा होता है और प्रत्येक वार्ड के एक वार्ड सदस्य चुना जाता है। और 10 वार्ड हैं तो सभी वार्ड से एक वार्ड सदस्य चुना जाएगा। वार्ड सदस्य अपने वार्ड के विकास के लिए मुखिया से मिलकर कार्य करता है। और जैसे ही हमने वार्ड बना दिए, और वार्ड कैसे बना, वार्ड कितनी संख्या होना चाहिए ग्राम पंचायत में, तो ये भी हम समझाएं। और वार्ड का काम क्या रहता है कि वार्ड सदस्य अपने वार्ड के विकास के लिए मुखिया से मिलकर कार्य करता है, अपने विकास के लिए। किसके लिए? तो वार्ड के क्षेत्रों के लिए। नेक्स्ट है पंचायत सेवक। देखिए, पंचायत सेवक क्या होता है? तो पंचायत सेवक एक सरकारी अधिकारी होता है, आइए समझते हैं पंचायत सेवक के बारे में। पंचायत सेवक ग्राम पंचायत का सचिव के साथ साथ ग्राम सभा का भी सचिव होता है। यानी कि जो पंचायत सेवक है वो ग्राम पंचायत का तो सचिव है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ग्राम सभा का भी सचिव होता है। और सचिव, यहाँ सचिव लिखा गया है थोड़ा, सचिव का चुनाव नहीं होता है बल्कि उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होती है। और जैसे अभी हमने पढ़ा कि मुखिया का और वार्ड का और उप मुखिया का चुनाव होता था, लेकिन पंचायत से जो सेवक होते हैं उनका चुनाव नहीं होता है। पंचायत सेवक एक प्रकार का सरकारी अधिकारी होता है और जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्य सरकार द्वारा की जाती है। सचिव का कार्य क्या होता है पंचायत सचिव का? तो ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाना और जो भी चर्चा हुए हैं उसका रिकॉर्ड करना। देखिए, जब भी आपके ग्राम में, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप देखे होंगे कि जब भी आपके ग्राम में, आपका गांव में ग्राम सभा हो रहा होगा, तो वहाँ पर एक आते हैं पंचायत सचिव। वहाँ पर कौन आते हैं? पंचायत सचिव आते हैं। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो हमने अभी बताया था कि ग्राम सभा की अध्यक्षता जो है वो मुखिया करते हैं, लेकिन उसका निगरानी कौन करता है? तो उसका निगरानी पंचायत सचिव करते हैं। और वहाँ क्या क्या चर्चा हुआ है, किनको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, शौचालय किनको मिलना है, घर किनको मिलना है, तो इसका जो भी चर्चा और निर्णय हुए हैं उसका रिकॉर्ड कौन रखते हैं? तो वो पंचायत सचिव रखते हैं, पंचायत सचिव या पंचायत सेवक। आगे समझते हैं ग्राम सभा। तो अभी हमने बताया था ग्राम सभा का बार बार जिक्र आ रहा था। आइए समझते हैं ग्राम सभा क्या होता है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत की विधायिका होती है। देखिए, विधायिका को हमने 5 चैप्टर में हमने कोशिश किया है विधायिका किसे कहते हैं। तो विधायिका उसे कहते हैं जो कानून बना सकती है, तो ग्राम सभा क्या है? ग्राम पंचायत की विधायिका होती है। ये कैसे ग्राम पंचायत चलेगा, ग्राम पंचायत को क्या क्या काम करना होगा, क्या नहीं करना होगा, तो ग्राम सभा एक प्रकार की क्या है? ग्राम पंचायत की विधायिका है। और ग्राम सभा कानून बनाती है एक तरह से। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी यहाँ व्यस्त नहीं होगा, व्यस्क होगा, क हो जाएगा, व्यस्क मतदाता इसके सदस्य होते हैं। और एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले वयस्क मतदाता इसके सदस्य होते हैं। किसके? तो ग्राम सभा के। तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो किसी भी पंचायत में रहने वाले लोग, उस क्षेत्र में रहने वाले लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, जो वोट देने का अधिकार है जिनका। ग्राम पंचायत गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि ग्राम पंचायत गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, अगर जब ग्राम सभा जब होता है गांव में, तो क्या होता है, वहाँ पर नियम कानून बनते हैं। और इससे क्या होता है कि ग्राम पंचायत जो है
ग्राम पंचायत गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम करे। तो जैसे कि अभी हम समझा रहे थे कि ग्राम सभा, एक मिनट, तो ग्राम सभा जैसे कि बना तो लोग लोग यहाँ पर जुटते हैं, और लोग जुटते हैं तो अपना अपना बात को रखते हैं, तो अपना अपना बात को रखते हैं। उससे जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं जैसे कि मुखिया और वार्ड और पंचायत सचिव, तो उनको काम करने में आसानी से, मतलब उनको आसान लगता है। जैसे कि किस लोगों को, किस व्यक्ति को क्या चाहिए, जैसे किसे शौचालय चाहिए, किसे मकान चाहिए, कि कहाँ पर रोड बनाना चाहिए, तो वहाँ पर ग्राम सभा में निर्णय लिया जाता है। और इससे क्या होता है कि ग्राम पंचायत के जो लोग हैं उनको निष्पक्ष रूप से काम करने में सहायता मिलती है। तो ग्राम सभा उनको फायदे के लिए किया जाता है, और लोगों को अपना बात रखने के लिए भी एक तरह से ग्राम सभा बहुत जरूरी है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत को मनमानी ढंग से काम करने पर भी रोक लगाती है। यानी कि देखिए, ग्राम पंचायत का यहाँ जिक्र हो रहा है, तो ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत को मनमानी ढंग से काम करने पर भी रोक लगाती है। यानी कि ग्राम पंचायत का जहाँ जिक्र हो रहा है वहाँ पर बार बार आपको समझना है मुखिया और वार्ड। अगर कोई भी मुखिया और वार्ड गलत तरीका से यानी कि मनमानी ढंग से काम करते हैं तो ग्राम सभा उसे रोक भी लगाएगी। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं गलत काम ना हो इसकी भी निगरानी करती हैं। जैसे कि कहीं पर रोड बनना ही नहीं था और वह क्या किए कि मुखिया और वार्ड मिलकर वहाँ पर रोड बना दिए, तो एक तरह से वो क्या किए, तो पैसों का दुरुपयोग तो ही किए, तो वहाँ रोड बनना ही नहीं था वहाँ पर बना दिए। तो वहाँ पर ग्राम सभा लगाकर इसका भी निर्णय किया जाता है कि कहाँ पर नाली बनाना है और कहाँ पर नहीं बनाना है। तो इसकी निगरानी भी कौन करता है, तो ग्राम सभा। ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। और देखिए, अगर कोई मुखिया और वार्ड गलत काम करता है तो ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, और आप जाकर वहां पर कानूनी कार्रवाई उन पर कर सकते हैं। इन पर, तो ग्राम पंचायत पर। आइए समझते हैं ग्राम सभा के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हैं, और ग्राम सभा जब होता है तो वो क्या क्या काम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित करना, गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए लाभुकों का चुनाव करना, वृक्षारोपण एवं पर्यावरण का संरक्षण, ग्राम सभा की संपत्ति को देखरेख करना। ग्रामीण देखिए क्या क्या काम करना है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई, यानी कि अगर कोई गांव साफ सुथरा नहीं है तो साफ सफाई कराना है। और कोई लोग गरीब हैं तो उनको अलग अलग रोजगार देना है, वृक्षारोपण कराना है, और ग्राम सभा की संपत्ति का देखरेख भी करना है। किनका काम होता है, तो ग्राम सभा के महत्वपूर्ण काम। और फिर है ग्राम पंचायत का कार्य। ग्राम पंचायत का कार्य यानी कि मुखिया और वार्ड का काम क्या क्या है। वार्षिक योजना और बजट पंचायत के विकास के लिए बनाना, यानी कि बजट बताने हैं क्या क्या काम करना है। और कृषि एवं बागवानी की योजना बनाना। मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देना एवं भुगतान करना, और उन्हें क्या है, पैसा भी देना है, काम भी देना है और भुगतान भी करना है। पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन का बढ़ावा देना, किनका काम है, तो ग्राम पंचायत का। और जहाँ जहाँ ग्राम पंचायत का जिक्र हो रहा है वहाँ पर समझना है मुखिया और वार्ड। तो हम लोग पढ़ें ग्राम पंचायत का कार्य को। और भी है ग्राम पंचायत के कार्य कौन कौन से, तो ग्रामीण पेयजल, सड़क, पुल आदि की व्यवस्था कराना। यानी कि अगर लोगों को पानी पीने में दिक्कत है तो वहाँ पर नलकूप लगाना होगा। फिर सड़क, अगर रोड नहीं है गांव के लोगों को तो सड़क भी दिलवाना है। पुल, कहीं पर अगर नाला नाली है तो पुल भी बनवाना है। और ग्रामीण विद्युतीकरण में सहायता करना है। ग्रामीण विद्युतीकरण में सहायता, अगर लोगों को बिजली उपलब्ध नहीं है तो बिजली भी दे सकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु अपने पंचायत के अधीन विद्यालयों की निगरानी करना। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु अपने पंचायत के अधीन, यानी कि जो भी ग्राम पंचायत में, देखिए कोई भी पंचायत में अगर कहीं पर स्कूल है, विद्यालय हैं, तो वहाँ पर उसकी निगरानी करना भी किसका जिम्मेदारी है, तो मुखिया और वार्ड की यह जिम्मेदारी है कि वो उनका निरीक्षण करें और निगरानी करें। तो आप समझे होंगे कि अगर गांव में बिजली नहीं है तो उसको भी लाने का जिम्मेदारी किसका है, तो ग्राम पंचायत का, यानी कि मुखिया और वार्ड का। दूसरा में हम लोग पढ़ते हैं, हमने अभी जाना था कि ग्रामीण स्तर पर पंचायती स्तर पर राज व्यवस्था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रखंड स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था। तो देखिए, हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो हमने अभी देखिए ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ा, उसमें हम लोग जाने मुखिया के कार्य को, फिर उसके बाद जाने हम लोग उप मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत सेवक, सचिव का कार्य,
ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम सभा के कार्य को जाने, फिर ग्राम पंचायत का कार्य क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं प्रखंड स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था द्वितीय स्तर प्रखंड स्तर का होता है। प्रखंड स्तर पर पंचायती समिति के सदस्य चुने जाते हैं, और प्रखंड स्तर पर यानी कि देखिए फर्स्ट कौन था, तो ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था जो था वो फर्स्ट स्तर का था। लेकिन जो पंचायती राज का द्वितीय, पंचायती राज का तीन अर्थ हम लोग राज व्यवस्था समझे हैं। पंचायती राज का राज व्यवस्था कितने पढ़े हम लोग, तीन। कौन कौन से, तो एक ग्राम स्तर पर, एक प्रखंड स्तर पर, एक जिला स्तर पर। तो हम लोग प्रखंड स्तर का जो होता है वो द्वितीय स्तर का है, और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं। कौन चुने जाते हैं, पंचायत समिति। यह विकास के कार्यक्रम कार्यान्वयन में ग्राम एवं जिला के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। यानी कि गांव की बात को जिला में ले जाने का काम कौन करते हैं, तो वो करते हैं पंचायत समिति। पूरे प्रखंड के पंचायत समिति के सदस्य अपने सदस्यों के बीच एक प्रमुख और एक उप प्रमुख का चुनाव 5 वर्षों के लिए करते हैं। यानी कि एक प्रखंड है, मान लीजिए कोई प्रखंड है, और वहां से अलग अलग पंचायतों से अलग अलग पंचायत समिति हैं। मान लीजिए 20 पंचायत समिति हुए, और उनमें से चुनाव होता है, मान लीजिए, और उनमें से चुनने के बाद एक को प्रमुख बनाया जाता है और एक को उप प्रमुख बनाया जाता है। और इनका चुनाव कितने दिनों के लिए होता है, तो 5 सालों के लिए। सभी पंचायत समिति सदस्य प्रखंड, देखिए सभी पंचायत समिति यानी कि 20 के 20, और मान लीजिए 2 गो तो प्रखंड और सॉरी एक मतलब 2 गो जो है, एक तो प्रमुख और एक तो उप प्रमुख तो बन ही गए हैं। तो यानी कि सभी पंचायत समिति सदस्य प्रमुख और उप प्रमुख और प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ, बीडीओ एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सभी पंचायत समिति और बीडीओ मिलकर प्रखंड के विकास के लिए योजना तैयार करते हैं और उसे क्रियान्वित करते हैं। मतलब उसे योजना बनाते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। तो कौन कौन, तो यानी कि प्रखंड को विकास करने के लिए, यानी कि किसी भी प्रखंड को विकास करने के लिए किनका कौन कौन उसमें शामिल होते हैं, तो बीडीओ शामिल होते हैं, और उसके साथ साथ पंचायत समिति शामिल होते हैं और विकास योजना बनाते हैं और उसको फिर डेवलप करते हैं, यानी कि उसको विकास करते हैं। अब तीसरे स्तर का सरकार को, यानी कि तीसरे स्तर को पंचायती राज व्यवस्था को हम लोग समझते हैं। तो क्या होता है तीसरे स्तर की पंचायती राज व्यवस्था, तो जिला स्तर पर राज्य के प्रत्येक जिला में जिला परिषद का गठन किया जाता है। यह जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की सबसे उत्तम कड़ी है, और यह जो है जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की सबसे उत्तम कड़ी है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज की सबसे उच्चतम कड़ी कौन सी है, तो वह है जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था। जिला परिषद के निम्नलिखित सदस्य होते हैं, और जिला परिषद में कौन कौन सदस्य हो सकते हैं, तो जिला परिषद के निर्वाचन में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य, यानी कि जिला परिषद वो भी सदस्य हो सकते हैं जो डायरेक्ट चुने जाते हैं, जिसे जनता चुनती है। और कौन हो सकते हैं, तो जिला के सभी पंचायत समिति के प्रमुख। अभी हमने पंचायत समिति के प्रमुख के बारे में बताया था कि उनका गठन कैसे होता है, तो वह सभी पंचायत समिति मिलकर एक आदमी को प्रमुख बनाते हैं। एगो जो पंचायत समिति उसमें अच्छा लगेगा उसे प्रमुख बनाते हैं, तो वो भी जिला परिषद का सदस्य हो जाएगा। और लोकसभा और विधानसभा के उसी क्षेत्र के सदस्य, और कोई एक ऐसा सदस्य जो लोकसभा और विधानसभा का क्षेत्र के सदस्य हों। और राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक विशिष्ट व्यक्ति, और राज्य सरकार द्वारा, और एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा उसे मनोनीत किया गया होगा, मतलब डायरेक्ट उसे राज्य सरकार वहां पर बैठा देगा। तो जिला परिषद के सब सदस्य हुए। आप समझते हैं जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो सभी सदस्य मिलकर, जैसे भी हमने सदस्य का जिक्र किया कि कौन कौन सदस्य हो सकते हैं, तो कुछ निर्वाचित होकर जाते हैं, कुछ लोकसभा और विधानसभा का क्षेत्र का रहते हैं, और कुछ रहते हैं कि राज्यसभा का, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत कुछ एक व्यक्ति होता है, और एक जिला के सभी पंचायत समिति का प्रमुख भी उसका सदस्य होता है। तो जिला परिषद अध्यक्ष कौन बनता है, तो सभी सदस्य मिलकर एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जिसे जिला परिषद अध्यक्ष कहते हैं। यानी कि देखिए जिला परिषद तो बहुत लोग हुए, जिला परिषद मान लीजिए कि 50 लोग हुए, और उसमें से एक को क्या बना दिया गया, जिला परिषद अध्यक्ष बना दिया गया। यानी कि सभी लोग मिलकर, ये 50 लोग मिलकर उसी में से एक आदमी को जिला परिषद बना दिया जाएगा। अब जिला परिषद क्या काम करेगा, तो जिला परिषद अध्यक्ष जिले के उप विकास आयुक्त यानी कि डीडीसी
डीडीसी को हम क्या बोलते हैं? उप विकास आयुक्त, ठीक ना। तो जिला परिषद अध्यक्ष जो है डीडीसी के साथ मिलकर जिले के विकास के लिए कार्य का योजना बनाते हैं कि कैसे हमें एक जिला को डेवलप करना है। तो जिस तरह से हम लोग पढ़े थे वहाँ पर ग्राम पंचायत में, तो वहाँ पर बीडीओ के साथ कौन मिलता था? प्रखंड प्रखंड के स्तर पर हम लोग जब पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर पढ़े थे कि जो पंचायत समिति होते हैं, जो पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं, वो बीडीओ के साथ मिलकर वो प्रखंड को डेवलप करने की योजना बनाते हैं। और यहाँ पर जिला परिषद अध्यक्ष जो हैं वो डीडीसी के साथ मिलकर, यानी कि उप विकास आयुक्त के साथ मिलकर जिला के विकास के लिए योजना बनाते हैं। उप विकास आयुक्त एक सरकारी पदाधिकारी होता है। जैसे कि हमने अभी देखो बीडीओ के बारे में पढ़ा था, तो बीडीओ भी एक प्रकार का सरकारी अधिकारी होता है, और डीडीसी उप विकास आयुक्त भी एक सरकारी अधिकारी होते हैं जो पूरी योजनाओं को क्रियान्वयन की निगरानी करते हैं। क्रियान्वयन की निगरानी करते हैं मतलब कि क्या क्या काम हो रहा है, सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद के सभी पंचायतों में आवंटित राशि की वितरण की व्यवस्था करता है। और जो जिला परिषद अध्यक्ष है वो क्या करता है कि पंचायत समिति की मदद से, उसकी सहायता से जिला परिषद के सभी पंचायत में, जो भी जिला परिषद के जितना भी पंचायत है, उन्हें आवंटित राशि की वितरण करता है कि किस किस पंचायत में कितना कितना राशि देना है। संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए गए हैं, इसलिए पंचायती संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। और देखिए क्या अभी हमने समझे कि देखिए पंचायत से जुड़े कानून बनाए गए हैं, कौन बनाए हैं? तो वो भी संविधान में लिखे हुए हैं, पंचायती राज से संबंधित अलग अलग कानून। तो अलग अलग राज्य में अलग अलग कानून हो सकते हैं, किसका? तो पंचायत से संबंधित। तो यह पॉइंट यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे नगर निकाय या नगर प्रशासन। यानी कि देखिए हम लोग जैसे कि नगर मतलब हम लोग तो पंचायती क्षेत्र को पढ़ लिए, तो उसी तरह से हम लोग नगर पंचायत को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पार्ट 2 में नगर पंचायत का अध्ययन करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और लंबा हो जाएगा, इसके वजह से हम लोग यहीं पर रुकते हैं। और आप लोग को अगर समझ में आ गया क्या होता है मुखिया वार्ड, और क्या किस तरह से प्रखंड को विकसित किया जा सकता है, और किस तरह से हम लोग जिला को विकसित कर सकते हैं, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो टॉपिक, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय।